नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में घेरने की तैयारी। फिर से एक बार छपे 40% वाले पोस्टर, भाजपा को घेरने की कर्नाटक सरकार की तैयारी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जातीय जनगणना नहीं चाहती बीजेपी। हलफनामे में खुल गई बीजेपी की पोल। बोले राज्य सरकार के पास नहीं है ये अधिकार कि वो जातीय जनगणना कराए। अब आप समझिए, ना बीजेपी खुद जातीय जनगणना कराती है, ना वो कराने देना चाहती है। इसलिए उसने एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। बताएंगे क्या है ये। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पूरे मुंबई में छाए। जी हाँ, आपको बताते चले राहुल गेट वेलकम के पोस्टर, जगह जगह लगा विपक्षी एकता का जमावड़ा। आपको बताते चले विपक्षी एकता की अगली बैठक मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में होने वाली है। इससे पहले जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए तमाम विपक्ष के। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। बोले जो है बीजेपी आदिवासी दलित पिछड़ों के खिलाफ है, इसीलिए वो जातीय जनगणना नहीं चाहती। डबल स्टैंडर्ड खेल खेल रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मचा घमासान। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर हिंदू धर्म एक धोखा है, सिर्फ ब्राह्मण धर्म है। बताएंगे क्या कुछ बोला है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, मुंबई की अगली बैठक में होंगी सोनिया गांधी शामिल। सोनिया गांधी के आने से बीजेपी में बड़ी सकपकाहट। बताएंगे आखिरकार क्यों बीजेपी टेंशन में आ गई है। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पवन खेड़ा का पलटवार। बोले बीजेपी 10 बार बोल चुकी है कि कांग्रेस 2G पार्टी है, कभी 4G बोलते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि फिलहाल होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो किसी काम के नहीं है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आपको बताते चले, संजय सिंह ने फिर से अडानी के कोयला घोटाले पर मोदी सरकार को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 48,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बजा दी बैंड। बताएंगे क्या है ये। वहीं पर दोस्तों साक्षी महाराज का विवादित बयान, बेहुदा बयान भी कह सकते हैं इसे। आपको बता दें उन्होंने कहा कि इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होगा, गोबर पे चांदी का वर्क चढ़ाया जा रहा है। बताएंगे आखिरकार बीजेपी वाले इंडिया नाम का इतना अपमान क्यों कर रहे हैं बार बार। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, जातीय जनगणना पर फंस गई बीजेपी। ऐसे लेके जेड तक विपक्ष ने बीजेपी को जमकर सुनाई खरी खोटी। दरअसल दोस्तों एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि हमें जातीय जनगणना से कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी तरफ बीजेपी किसी भी हाल में ये नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो। क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि बीजेपी का सिर्फ एक एजेंडा है। वो बेसिकली दोस्तों इसलिए नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो क्योंकि उसने दलित पिछड़ों तमाम लोगों को सिर्फ हिंदुत्व के जाल में फंसा रखा है। मतलब इनके हिसाब से हिंदू धर्म मतलब उसमें तमाम आ जाएंगे, जातीय जो है दलित पिछड़े आदिवासी ब्राह्मण तमाम लोगों को बस वो एक ही वर्ड में ले लेती है कि हम सब हिंदू हैं। लेकिन जातीय जनगणना हो गई तो लोगों को पता चल जाएगा किसकी कितनी संख्या है। और यही बात बीजेपी और आरएसएस को बुरी लग रही है। बीजेपी और आरएसएस दोस्तों किसी भी हाल में नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो। बिहार में जातीय जनगणना पर तीसरी बार है जब कोई याचिका या हलफनामा दायर किया गया है। आपको बता दें इससे पहले भी जब एक फेस की जातीय जनगणना का एक फेस हो चुका था तो एक व्यक्ति ने जाकर ये पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि फिलहाल इस जातीय जनगणना को रोकना चाहिए, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगा दी थी जब तक फैसला ना आए। फिर फैसला नीतीश कुमार के हक में ही आया। अब फिर से जातीय जनगणना का दूसरा फेज शुरू हो गया था, लगभग कंप्लीट हो जाएगी कुछ दिन बाद। लेकिन उससे पहले अब आप समझिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया और कह दिया कि जो राज्य सरकार ये जो जातीय जनगणना करा रही है उसके पास जो है इसके राइट्स नहीं है। राइट्स यानी कि उसके पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो जातीय जनगणना करा पाए। ये अधिकार सिर्फ, ये राइट सिर्फ
केंद्र सरकार के पास होता है। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये राइट्स जो है वो केंद्र सरकार के पास ही हो, राज्य सरकार भी जातीय जनगणना करा सकती है। आपने तो अब तक जो है 2021 या 2021 का डेटा अभी तक रिलीज नहीं किया है। आप बताते क्यों नहीं हो कि जो 2021 में आपने जो लोगों की वो करवाई थी दोस्तों जातीय जनगणना, उसमें क्या लोगों की कितनी संख्या है, किस समाज के कितने लोग हैं, वो डेटा अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजाय दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, मुंबई में अगली बैठक होने वाली है, जिससे पहले बीजेपी में मची भगदड़। दरअसल आपको बताते चले 31 और 1 दिसंबर तक ये बैठक होने वाली है। इसको लेकर आपको बताते चले बीजेपी में अब टेंशन बढ़ गई है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों 1 तारीख और 31 तारीख 2 दिन की ये मीटिंग है विपक्ष की। इस मीटिंग में विपक्ष अपना लोगो भी जो है यहाँ पर जारी करेगा और बताएगा कि आखिरकार विपक्ष का प्लान है क्या। आपको बताते चले बीजेपी में टेंशन की बाहर आ गई है। जगह जगह विपक्षी गोलबंदी के लिए इस बार विपक्ष ने एक ऐसा लोगो तैयार किया जिसमें भारत की झलक दिखाई देगी इंडिया की, और इंडिया की झलक दिखने से बीजेपी को टेंशन है। आपको बता दें जब से विपक्ष ने अपनी गठबंधन का नाम इंडिया रखा है तब से बीजेपी को बहुत टेंशन हो रही है। बीजेपी परेशानी में है कि इंडिया नाम रखने से उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको बताते चले यही कारण है जो राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। लेकिन बीजेपी को इस बात की टेंशन है कि अब आने वाले समय में होने क्या वाला है। दरअसल आप सब जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में जो चीजें कर रखी हैं वो किसी छुपी नहीं है। आज हमारा देश महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भाग रहा है और कब तक भागता रहेगा। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छोट भैया नेता तक इन मुद्दों पर बात ही नहीं करते। अगर बाई चांस महंगाई पर बात करते भी हैं तो कहते हैं कि देश का विकास हो रहा है, अगर बढ़ रही है तो मतलब आपकी सरकार आ गई तो कितनी महंगाई कर दो देश का विकास है। पर कांग्रेस के समय में जब हर चीज के दाम बहुत कम हुआ करते थे उस वक्त आप लोग ढिंडोरा पीटते थे कि बहुत महंगाई हो रही है, बहुत महंगाई हो रही है। और दोस्तों कई बार तो बीजेपी के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ऐसे बयान दिए महंगाई को लेकर कि आप अपना सर पकड़ लेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मचा घमासान, बीजेपी के लोगों को लगी तीखी मिर्ची। दरअसल दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पे विवादित बयान दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि फिलहाल हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म सिर्फ एक छलावा है, सिर्फ एक धोखा है। दरअसल दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस चीज को अलग वे में किया है क्योंकि उन्होंने इसलिए ऐसा कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म है ही नहीं, ये जो है यहाँ पर ये एक सिर्फ धोखा है। उनका कहने का मतलब ये है कि हिंदू धर्म के नाम पर बीजेपी आप लोगों को भड़का रही है, वो आप लोगों को जो है यहाँ पर ठगने का काम कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म में ही हिंदू धर्म का नाम लेके बीजेपी लोगों को मूर्ख बनाती है। सिर्फ ब्राह्मण धर्म है और उसी ब्राह्मण धर्म को ये लोग जो है यहाँ पर कहते हिंदू कहते हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण धर्म जो है वो सभी का धर्म है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का नाम लेकर दलित जो है आदिवासी और पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़ जाल में फंसाकर बीजेपी आपस में इन लोगों को जो दूसरे धर्म के लोगों से लड़वाती है। आपको बताते चले एक तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहने की कोशिश की है कि बीजेपी जिस हिंदू धर्म को लेकर लोगों को भड़काती है वो हिंदू धर्म है ही नहीं, वो ब्राह्मण धर्म है। उनका कहना कि ये जो हिंदू धर्म है ये तो सिर्फ एक छलावा है और ये छलावा बीजेपी का पैदा किया हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी हिंदू धर्म का नाम लेकर लोगों को आपस में लड़वाती है, एक धर्म के लोगों से दूसरे धर्म को, और अपनी राजनीतिक फायदा ढूंढती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, ये लोग हर धर्म पर हर चीज पर उंगली उठाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई हिंदू धर्म नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण धर्म है और उसी को इन लोगों ने हिंदू धर्म नाम दे दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, 2G कहने पर भड़के पवन खेड़ा, होम मिनिस्टर को बता दिया नकारा। आपको बताते चले दोस्तों भाजपा 2G गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पवन खेड़ा ने किया पलटवार, अमित शाह को बता दिया वीक होम मिनिस्टर। आपको बता दें उनका कहना है बेसिकली कि अमित शाह से कुछ बनता तो है नहीं, वो सिर्फ जाते हैं भाषणों में कांग्रेस को घेरने का काम करते हैं। कभी वो कांग्रेस को 2G कहते हैं तो कभी 4G कहते हैं। दरअसल आपको बता दें ये घमासान मचा क्यों है।
अमित शाह जो है दोस्तों कल तेलंगाना के दौरे पर थे। तेलंगाना में अमित शाह ने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस और केसीआर तीनों को लपेट लिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल कांग्रेस जो है वो 4G पार्टी है। 4G का मतलब दोस्तों इंदिरा गांधी सत्ता में रही, राजीव गांधी सत्ता में रहे, उसके बाद सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी आ गए। 2G उन्होंने जो है केसीआर को बताया। उन्होंने कहा पहले केसीआर और अब उनका बेटा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी 3G है, क्योंकि वो 3 पीढ़ियों से जो है यहाँ पर तेलंगाना पर राज करने का काम कर रहे हैं ये लोग। आपको बताते चले दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह 2G 4G नाम दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को क्या नाम दिया जाए, 100G या फिर जो है और कुछ नाम दिया जाए? क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी में तो इतना ज्यादा परिवारवाद फैला हुआ है कि अगर आप निकालने जाएंगे परिवारों के नाम तो चाचा भतीजा, मामा चाचा, बाप बेटा, बहू सास, तमाम लोग एक ही पार्टी में भरे पड़े हैं। बीजेपी तमाम परिवार को टिकट देती है और दूसरी तरफ ये भी ढोंग करती है कि वो परिवारवाद के खिलाफ है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी एक लिस्ट जारी की गई चुनाव से पहले ही कि कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। ऐसा बीजेपी ने पहली बार किया कि चुनाव से पहले उसने लिस्ट जारी कर दी। उस लिस्ट को अगर आप उठाकर देखेंगे तो उस लिस्ट में आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी का परिवारवाद कैसे फैला हुआ जंगल की तरह। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, साक्षी महाराज का विवादित बयान। बोले फिलहाल इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होने वाला, ये लोग गोबर पे चांदी का वर्क चढ़ा रहे हैं, इससे क्या होगा। आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया नाम की तुलना गोबर से की जा रही है। ये लोग गोबर पे वर्क चढ़ा रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है। विवादित बयान बीजेपी के नेता उसी दिन से देना है जिस दिन विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया। बीजेपी को इस बात की टेंशन है कि अरे इन लोग ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया कैसे रखा, हमारे होते हुए ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं कि बीजेपी के नेता किस तरीके की बयानबाजियां करते हैं और ये आपसे छुपा नहीं है, आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है दोस्तों कि इस तरीके के अजीब और गरीब बयान देके वो लोग जो है यहाँ पर लोगों की नजरों में रहेंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जनता जो है यहाँ पर आपको सत्ता से बाहर करने की फिराक में है। कुछ दिन और बचे हैं बीजेपी के, कुछ दिन और कर ले वो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, क्योंकि कुछ दिन बाद तो उसे सत्ता से जाना ही है। इस बार दोस्तों इंडिया को बीजेपी किसी भी हाल में हरा नहीं पाएगी, वो कितनी कोशिश कर ले, यहाँ तक कि वो ईवीएम का भी घोटाला कर ले तब भी कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि आपको बताते चले इस बार विपक्ष ने एकजुट होकर ये बता दिया है कि वो अब बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर है। और जब कोई सड़कों पर उतरता है दोस्तों तो मेन आंदोलन वही कहलाता है, मेन संघर्ष वही होता है। जब गांधी जी उतरे थे अंग्रेजों के खिलाफ तो डांडी मार के दौड़ा दिया था। अब देश में अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के लिए खतरनाक साबित होने लगे अब। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अडानी के घोटाले पर फिर से संजय सिंह ने मोदी सरकार की खोली पोल। आपको बताते चले दोस्तों 38,000 करोड़ रुपए का हुआ है घोटाला, यानी कि 3,800 करोड़ रुपए के घोटाले पर संजय सिंह ने फिर से मोदी की पोल खोल दी है। दरअसल दोस्तों आप सोचते होंगे घोटाले होते कैसे हैं। मान लीजिए एक चीज मार्केट में जो है 100 रुपए की मिल रही है, 100 रुपीज की मिल रही है, और वो चीज 100 रुपीज की हर दुकान पे है, हर दुकान पे उसका दाम एक ही है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा भी शख्स है जो 100 रुपीज की चीज को 1000 में बेच रहा है, और हमारी सरकार क्या करती है कि 100 रुपीज की चीज को छोड़कर उसी चीज को 1000 में खरीदेगी। ये मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि बीजेपी घोटाले ऐसे ही करती है। एक चीज मिल रही है 10 रुपए की, आपने उसको 10 रुपए में ना खरीद कर 100 रुपए में खरीद लिया। आप ये बताना चाह रहा हो कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, हमने खरीदी 100 रुपए की है। बस यहीं से घोटाले की शुरुआत होती है। अंदरूनी बात हो जाती है कि हम आपसे आपके मुंह मांगे दाम में चीज खरीदेंगे, लेकिन इसमें कितना कमीशन आपका होगा कितना हमारा होगा ये हम तय करेंगे। और बीजेपी ने वही किया दोस्तों। पूरी जगहों पर कोयला सस्ता था, लेकिन अडानी से मोदी सरकार ने आप समझिए 5 गुना दामों में, महंगे दामों में कोयला खरीदा।
क्यों खरीदा कोयला? जब बिजली का संकट आ रहा था, हमारे देश में कोयले की कमी हो गई थी, वो कोयला अडानी को ही बेचे गया था। अब अडानी से ही वो कोयला दोस्तों 10 गुना दामों में ज्यादा खरीदना, ये सरकार की लालच को बताता है कि सरकार सस्ता कोयला ना खरीद कर उसने अडानी के मुंह मांगे दामों पर खरीदा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संजय सिंह कह रहा है। संजय सिंह ने बीजेपी की पोल खोली, उन्होंने बिल बताया कि ऐसे बीजेपी ने किया है घोटाला। और दोस्तों ऐसे ही घोटाले होते। अभी राइफल डील तो पता ही होगा आपको, फ्रांस के साथ मिलकर किस तरीके के घोटाले किए गए थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इन लोगों को कुछ नहीं पता, ना देश के इतिहास के बारे में, ना आजादी के बारे में, और ना देश के विकास के बारे में। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी कहती है हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, लेकिन दूसरी तरफ वो दो मुंही सांप है। वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक याचिका दायर कर देती है और कहती है किसी भी हाल में जातीय जनगणना को रोकना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वो जातीय जनगणना को कराए। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें क्या मतलब है, यानी कि वो चाहती ही नहीं है कि जातीय जनगणना हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ढिंडोरा पीट रही थी कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जातीय जनगणना से, लेकिन वो चुपचाप बाला ही बाला जाकर सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया कि जातीय जनगणना को रोका जाए, इसको जो है यहाँ पर नहीं होने दिया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी को डर है, बीजेपी बहुत डर रही है। बीजेपी को लगता है अरे अब क्या करें, हम किस तरीके से जो है यहाँ पर इस चीज से निपटे। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गेम है क्या। बीजेपी किसी भी हाल में दोस्तों इस चीज को जो है यहाँ पर खत्म कर देना चाहती है। मुझे एक चीज तो साफ नजर आ रही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से दोस्तों बचने का काम करती है। और जब विपक्ष उसके ऊपर इल्जाम लगाता है तो बीजेपी कहती है कि अरे इसमें तो कांग्रेस का ही हाथ है, उसने ही गरीबी महंगाई फैलाई थी। मतलब 10 साल आए हुए सत्ता में हो गए आपको, अभी भी आप कांग्रेस के नाम की पीपड़ी बजा रहे हो और आप बजाते रहोगे। जब तक आप सत्ता में रहोगे आप पीपड़ी बजाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप महंगाई, गरीबी जैसे चीजों से इसी तरह से बच निकलोगे। लेकिन मैं आपको लिख के देता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का बहुत जल्दी लंका दहन होने वाली है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं कि हम 3G हैं, हम 3G हैं, तो फिर आप कौन से जी हो। आपको बताते चले दोस्तों, अब गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हमलावर हो गए असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के कल वाले बयान पर ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जगह जगह जाकर हिंदुत्व की राजनीति करते हो, मणिपुर को संभालने में आपकी सरकार नाकाम रही, प्रधानमंत्री किसानों से बात नहीं करते हैं, आखिरकार आप लोग कौन सी राजनीति कर रहा हो। आपको बताते चले दोस्तों, अमित शाह के ऊपर जमकर भड़ास निकाली उन्होंने और कहा कि फिलहाल अमित शाह सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, लोगों का ध्यान भटकाते हैं, वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भागने का काम कर रहे हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अब ओवैसी ने पलटवार कर दिया और साफ कहा कि फिलहाल हर चीज पर जो है बीजेपी पूरी तरीके से नाकाम रही है। ना वो मणिपुर की हिंसा रोक पाई, ना वो दोस्तों आप समझिए दलित पिछड़ों के साथ है। ओवैसी ने कहा कि मध्य प्रदेश में अभी ही एक जो है दलित की पीट कर हत्या कर दी जाती है, उसकी बहन के साथ जिन लोगों ने दुष्कर्म किया था दोस्तों, आप समझिए केस करने पर दबंगों ने उन्हें भी मार दिया। अब ये कितनी डेयरिंग है दोस्तों कि उन्हें पता था शक उन पर ही जाएगा पूरा, और उन लोग के ऊपर जो है यहाँ पर FIR है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों वो बिल्कुल नहीं डरा। और इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि आज भी जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति कर रही है। फिलहाल तो ये है दोस्तों कि अब देश में जो भी चीजें हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीजों ने बीजेपी को पूरी तरीके से घेर लिया है और अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में भाजपा को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। फिलहाल ये दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको आगे भी मिलते रहे और आप हमसे दोस्तों जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर